तो सेकेंड यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, कि हमारी कंज्यूमर क्या बिहेवियर होता है, कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट क्यों खरीदती है वो चीज़, ठीक है। तो व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑफ योर चॉइस। कि कंज्यूमर बिहेवियर हमारा क्या होता है कि हमारी जो कंज्यूमर है वो कोई एक प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों ले रही है, उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, वो क्या डिसीजन लगा रही है, क्या एक्शन ले रही है उसके रिलेटेड, वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होता है, ठीक है। कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है किसी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के पीछे का, वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस फॉर मार्केटर टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर क्यों जानना है मार्केटर को, ताकि वो वही चीज़ है कि कंज्यूमर बिहेवियर हमारा वही चीज़ हो गया ना, हमारी जो कंज्यूमर होगी वो कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगी, कि उसकी नीड्स एंड वांट्स होगी उसके पीछे, है ना, और उसने कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स लगाई होगी इनकम रिलेटेड, कि उसकी इनकम उतनी है या नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, क्या प्रोडक्ट उसके काम का है कि नहीं है, तो ये सारी कुछ रीजंस लगाए होंगे। तो वो हमारी कंज्यूमर बिहेवियर जानना क्यों ज़रूरी है मार्केटर के लिए, वो चीज़। थक गई मैं पढ़ाते पढ़ाते। न्यू फिलोसफी, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडर्न एंड न्यू फिलोसफी हेल्प्स द मार्केटर्स इन आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स, ताकि उसको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पता चल जाए, और नीड्स एंड वांट्स से पता करके वो क्या करेगा, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस करेगा। हेल्प डीलर्स एंड सेल्समैन, अब डीलर्स और सेल्समैन को उससे हेल्प मिलती है, कैसे मिलती है कि वो क्या करेगी, जो कंज्यूमर बिहेवियर जो वो कंज्यूमर जो है एक्शंस और डिसीजंस लगा रही है उस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे, वही चीज़ बुला के वही चीज़ बता के उन्हें खींचेगी अपनी तरफ। लाइक जैसे तुम सब्जी मंडी में जाओ या फिर किसी मार्केट में जाओ, सेल वाली मार्केट, मतलब ऐसी जो लोकल मार्केट्स होती है, वीकली मार्केट्स लाइक, ठीक है, या मंथली मार्केट, तो उसमें क्या होता है कि सेल लगती है, 150 रुपये 150 रुपये ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो वो क्या वो जानती है कि कस्टमर जो यहाँ पे अगर जो कस्टमर आएगी उसको क्या चाहिए, सामान चाहिए, मतलब ठीक ठाक सामान चाहिए उसको, पर किस पे चाहिए, लो प्राइस पे चाहिए। तो वो अच्छे सामान को सेल करके बेच रहा है, 150 रुपये बता रहा है वो कि 150 रुपये का है, सस्ता है, आ जाओ, है ना। तो वो डीलर और सेल्समैन को हेल्प करता है कि सेल कैसे उन्हें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, वो चीज़। बेटर मार्केटिंग प्रोग्राम बना पाएगा वो, जो 4 P's वो यूज़ कर रहा है, वो कैसे वो 4 P's यूज़, मतलब उसको, और 4 P's क्या था हमने देखा था कि वो सेलर के इंटरेस्ट पे बनाता है, पर अगर वो उसमें थोड़ा पार्ट कंज्यूमर के इंटरेस्ट का रख दे तो क्या होगा, उसकी जो सेल्स होगी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। लाइक प्राइस, अगर वो प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, पहले तो वो देखेगा कि मुझे अपनी कितनी कॉस्ट लग रही है, उसमें कितना मुझे मार्जिन रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो देखेगा कि मेरी कौन सी कस्टमर कितने प्राइस पे ख़रीद सकती है, अगर वो ये देखे तो उसके लिए क्या करेगा, वो फिर उस प्राइस पे मतलब कुछ कंसेशन लगाएगा या डिस्काउंट लगाएगा, तो उसको फिर वो उस कस्टमर तक पहुंचा सकता है। सब उस टाइप ऑफ कस्टमर सब तक नहीं पहुंचा सकता, पर कुछ तक पहुंचा सकता है ना। तो बेटर मार्केटिंग प्रोग्राम बन पाएगा उसका। मार्केट ट्रेंड फॉलो कर पाएगा कि कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कस्टमर का ट्रेंड चल रहा है, वो फुलफिल कर पाएगा। कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, कि कौन सी कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, वो उसके हिसाब से उसको डिफरेंट कर पाएगा, ठीक है। कंपटीशन, कि क्या कंपटीशन है हमारी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारी मार्केट में क्या कंपटीशन है वो पता कर पाएगा। और वो कंपटीशन कैसी होती है कि जो हमारी कंज्यूमर है, ठीक है, वो वही उसी से तो कंपटीशन, उसी के पीछे ही तो कंपटीशन हो रही है ना।
तो वो जो हमारा कंज्यूमर है, अगर वो कौन से प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहा है, तो वही चीज़ हमारी वही वाला प्रोडक्ट का सेलर हमारा कंपटीटर होगा, है ना। तो इससे वो पता चलता है। फिर उसके बाद क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स, कि हम कैसे अपने कस्टमर को क्रिएट कर पाएँ और रिटेन कर पाएँ। तो वही चीज़ है, अगर हम नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी कस्टमर क्रिएट होगी, न्यू कस्टमर्स भी क्रिएट होगी, और जो हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होंगी, तो वो रिटेन रहेगी हमारे बिजनेस में, हमारी ही कस्टमर बन के रहेगी। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट करते हैं। कल्चरल फैक्टर होते हैं जो कल्चर रिलेटेड होते हैं, लाइक हमारी क्या कल्चर है, क्या बिलीव्स है हमारी क्या फैमिली वैल्यूज़ है, ये क्या होती है हमारी फैमिली से आती है। ठीक है। तो वो हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। कल्चरल फैक्टर्स में पहला कल्चर, जो हमारी वैल्यूज़ हो गई, बिलीव्स हो गई, कस्टम्स हो गए, लाइक क्या बोलते हैं, रस्म एंड रिवाज। ठीक है। तो वो सारी, इसमें एग्जांपल यहाँ पे बोला है कि इंडियन लोगों को स्पाइसी खाना पसंद होता है, जबकि फॉरेनर्स होते हैं जो वो इतना स्पाइसी नहीं खा पाते। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कल्चर से ही आई है ना। हमारे घर में जो खाना बनता है वो कितने सारे मसालों के साथ बनता है ना। तो वो चीज़। सब कल्चरल, अ कल्चरल कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब कल्चरल, कि हर एक कल्चर में सब कल्चर्स होते हैं। लाइक इंडिया में हमारी कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना, कितने सारे रिलीजन्स हैं, और हर एक रिलीजन का अपना अपना क्लोथिंग है, फूड है, लैंग्वेज है। ठीक है। कंट्री है अपनी अपनी। तो वो चीज़। फिर सोशियो कल्चर, कि हम जब अपने साथ वालों के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सोसाइटी, लाइक सोसाइटी से मिलते हैं जो, वो हमारा ओपन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर सोशल रैंक, जो हमारी सेम सोसाइटी वाले होते हैं वो हमारे सोशल क्लासेस में आते हैं। वॉइस आ रही है ना मेरी? फिर उसके बाद हमारा सेकंड सोशल फैक्टर्स, कि ये हम जब अपने घर से निकलकर, ये जो हमने देखा किया था कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर के अंदर की बात हो रही है। ठीक है। सोशल क्लासेस भी हमारी अपनी सेम रैंकिंग वाले घर, मतलब लाइक रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, आस पड़ोस वाले हो गए, तो वो चीज़। ठीक है। फिर उसके बाद, और ये आस पड़ोस वाले मतलब जैसे हम जहाँ जिस कॉलोनी में रहते हैं, लाइक सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे आसपास वाले होंगे उनका वही घर, उनका वही सेम है ना, उसी सोसाइटी में है, तो उनकी घर की वैल्यू भी हमारी वही सेम होगी। और वो उस घर, अगर वो हाई क्लास के होते तो वो अच्छे घर में रह रहे होते ना, तो मतलब वो हमारी क्लास के घर, मतलब हमारी क्लास में ही आता है ना। तो वो चीज़। फिर उसके बाद सोशल फैक्टर्स, कि हम जब अपने घर से निकलकर बाहर जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमारी जो ग्रुप्स बनती हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, वो उनसे अगर हम कोई प्रेफरेंस ले रहे हैं, उनसे अगर हमारी जो बाइंग डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमारे सोशल फैक्टर्स आते हैं। लाइक रेफरेंस ग्रुप, कि हम जिससे मिल रहे हैं साथ में, वो सारी चीज़ें, वो हमारी रेफरेंस ग्रुप है। अब रेफरेंस ग्रुप हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक मेंबरशिप रेफरेंस, एस्पिरेशनल रेफरेंस एंड ओपिनियन लीडर। मेंबरशिप ग्रुप होता है जिसके साथ हम मिलजुल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सेम कॉमन इंटरेस्ट एंड सेम आइडियाज़ वाले लोग हैं, तो उनसे हमारी जो कंज्यूमर बिहेवियर आ रही है वो चीज़। फिर एस्पिरेशनल हमारे ग्रुप है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, पर अभी हम उसकी तरह नहीं है, पर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो हमारी एस्पिरेशन मिल रही है, उससे कुछ हम आइडियल मान रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो हमारी एस्पिरेशनल ग्रुप्स है। डिसोसिएटिव ग्रुप्स होती है जिसकी तरह हम नहीं बनना चाहते, है ना, तो वो लाइक जैसे हमारी लो रैंक वाले लोग,
ठीक है, हम उनकी तरह नहीं बनना चाहते। तो वो हमारी डिसोशिएटिव ग्रुप्स होती हैं। फिर उसके बाद ओपिनियन लीडर की एक ओपिनियन लीडर है हमारा, ठीक है। तो वो हमारे उससे वो हमें जो सिखा दे वो चीज़ हमारी, अगर उससे अगर हम उसकी सीख से अगर हम हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में कोई चेंज आता है तो वो हमारा सोशल फैक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फैमिली की, हमारी फैमिली कैसी हो रही है उससे रिलेटेड हमारा वो भी हमारे सोशल फैक्टर्स में आता है। और फैमिली कौन सी, जैसे बिग फैमिली मतलब लार्ज फैमिली हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। और हमारी फैमिली में कौन है कि हमारे ऐसे होते हैं ना कि मम्मी पापा होते हैं फैमिली में, ठीक है। और पर जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो जाके अलग घर बना लेते हैं, तो वो अपने बीवी और बच्चों के साथ अपनी फैमिली होती है उसके अलग, ठीक है। तो फैमिली ओरिएंटेशन है वो। रोल्स एंड स्टेटस की, जब हमारे रोल्स चेंजेस होते हैं, लाइक जैसे हम स्टूडेंट्स हैं अभी, फिर उसके बाद हम क्या बने, कॉलेज स्टूडेंट्स। पहले स्कूल स्टूडेंट्स थे, फिर कॉलेज स्टूडेंट्स बने, फिर उसके बाद हम क्या बनेंगे, अपने अब जो करियर में जाएंगे वो बनेगा। अगर कोई प्रोफेशनल करियर में जा रहा है तो वो प्रोफेशनल बनेगा। कोई टीचर बन रहा है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट बन रहा है, तो उनके हिसाब से भी उसकी कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो फिर उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स कि वो खुद से कोई मतलब खुद में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि एज के मुताबिक कोई चेंज आ गया उसको, ठीक है। ऑक्यूपेशन, जो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके हिसाब से कोई चेंज आ गया। उसकी खुद की पर्सनालिटी में कोई चेंज आया, उसके हिसाब से उसको कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आ गया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा 3 था, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, ठीक है। देखो, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 क्या रहा है, व्हाट आर द मेजर स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन प्रोसेस। की कंज्यूमर जो ये बाइंग डिसीजन करती है, कंज्यूमर बिहेवियर करती है, उसके स्टेजेस क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें वो कंसिडर करती है ये डिसीजन लेने में, प्रोसेस, इस डिसीजन को प्रोसेस करने में क्या क्या चीज़ें वो लेती है। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, कि पहले वो क्या करती है, अपनी प्रॉब्लम को देखती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो गुड्स खरीदने की सोचेगी, ठीक है। तो पहले वो सबसे पहले वो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करती है अपनी। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम उसको मिल गई कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद वो देखती है कि वो प्रॉब्लम के लिए कैसे मैं मीट कर सकूँ, इसके लिए इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ठीक है। फिर वो जब इन्फॉर्मेशन बहुत सारी उसने कलेक्ट कर ली, उसके बाद उससे फिर वो कुछ ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लेती है, ठीक है। लाइक जैसे कि मेरा जब मुझे फ़ोन लेना था तब मुझे ये चाहिए था कि मुझे ये प्रॉब्लम थी कि स्क्रीन रिकॉर्ड ना हर फ़ोन में मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ नहीं होती, तो मेरी वो प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैंने फिर सर्च किया तो मुझे पता लगा कि हर फ़ोन में नहीं होती है, कुछ फ़ोन्स में होती है, और कुछ फ़ोन्स का नाम नहीं बता रहे थे इंटरनेट पे भी। तो उसके बाद पता चला कि जिसका प्रोसेसर हाई मतलब अच्छा प्रोसेसर होता है उस फ़ोन में होता है ये फैसिलिटी होती है ना। तो उस फ़ोन से फिर मैंने इवैल्यूएट कर लिया कि मुझे चाहिए क्या, 65 प्रोसेसर या उससे ज़्यादा का चाहिए मुझे फ़ोन, ठीक है। तो वो मैंने इवैल्यूएशन कर लिया। पहले मैंने प्रॉब्लम जानी, फिर मैंने उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर मैंने उसमें से इवैल्यूएट किया ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने एक चीज़ सिलेक्ट कर ली कि मुझे इस 65 प्रोसेसर से ज़्यादा का चाहिए। फिर उसके बाद मैंने परचेज डिसीजन किया कि कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव से, मतलब फिर उसके बाद कौन सा वाला मुझे प्रोडक्ट लेना है वो, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या होता है कि after the purchase, consumer might feel dissonance if he hears some unfavorable comments about the purchase brand and favorable comments about the brand। कि पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है कि बायर ने उस गुड्स का परचेज कर लिया, उसके बाद उसका क्या बिहेवियर है, वो है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर, ठीक है।
हाँ, आया समझ? एक्सप्लेन करूँ क्या? बोलो। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, हाउ कैन अ मार्केटर बेनिफिट फ्रॉम द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स पोस्ट परचेज बिहेवियर। कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हमें समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि अगर कंज्यूमर के पोस्ट परचेज बिहेवियर को मार्केटर स्टडी कर रहा है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होगा। पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है कि परचेज करने के बाद उसका कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है वो चीज़, तो वो जानेगा। उससे क्या होगा कि सेलर का उससे क्या बेनिफिट होगा कि वो जान पाएगा कि हमारी जो कंज्यूमर है जिसने गुड खरीदा है, परचेज किया है, उसके क्या फीडबैक्स हैं, है ना। फीडबैक्स ही तो जानेगा कि अच्छे कमेंट चल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में या बुरे कमेंट चल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है। या फिर उसके हाथ वो किसी और गुड से, मतलब जो हमारे कंपटीटर गुड है उसको खरीदने, अगली बार उसको खरीदने का सोच रही है या नहीं सोच रही है, उसको क्या, जो अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो उसको क्या चीज़ चाहिए थी वो हम जान सकेंगे अगर हम कंज्यूमर की पोस्ट परचेज बिहेवियर को पढ़ेंगे, ठीक है। सेलर, हम का मतलब सेलर की बात कर रही थी मैं यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5, इन इंडिया फैमिली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कि कंज्यूमर बिहेवियर में हमारी फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने उस दिन बताया था कि हमारा सोशल फैक्टर्स है कि हमारी जो हम सोशली जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो चीज़, तो सबसे पहले उसमें फैमिली आती है ना। हम शुरू से बचपन से लेकर फैमिली में ही बड़े पड़े हैं, तो हमारा इन्फ्लुएंस भी हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी फैमिली का होता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि बाइंग बिहेवियर में भी हमारी फैमिली का ही हमारा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि फैमिली की वजह से हमारी इन्फ्लुएंस पड़ती है, जो वो हमारा सबसे ज़्यादा फैमिली हमें अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं, फैमिली से बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में निकलते हैं, फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। पर जो हमारी कल्चरल की वजह से जो हमारी बिलीव्स आई थी, कंज्यूमर बिहेवियर आया था, वो हमारे कभी चेंज नहीं होता। लाइक जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हम बीफ नहीं खाते, ठीक है, पर मुस्लिम गाय का मीट खाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़, और मुस्लिम्स क्या होते हैं, पिग का मीट नहीं खाते, तो वो उनके बिलीव्स हैं, तो वो हमारे कभी चेंज नहीं होते। और फैमिली रिलेटेड भी हमारे कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। फैमिली में हमारी क्या है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड ऑल, है ना। तो और क्या है, लाइफस्टाइल जैसे जिस फैमिली का लाइफस्टाइल जैसे होगा उससे रिलेटेड उसके कंज्यूमर बिहेवियर बनेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप हमारा क्या था, मैंने बताया था, जब हमारी सोसाइटी से निकल के हम बाहर जाते हैं तो बाहर के लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है। अब रेफरेंस ग्रुप हमारे कितने टाइप के थे, रेफरेंस ग्रुप देखो, रेफरेंस ग्रुप मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पर उसको भी उन 3 टाइप को किस कैटेगरी में डाला है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाला और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाला। मैंने पहला बताया था कि हम क्या होते हैं, जो हमारे बाहर सोसाइटी के बाहर हमारे क्या बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रुप के जो हैं वो हमारी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बताया था एक एस्पिरेशनल ग्रुप होता है, एक डिसोशिएटिव ग्रुप होता है। तो एस्पिरेशनल डिसोशिएटिव ग्रुप हमारे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमें, ठीक है। वो हमारे साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, पर एस्पिरेशनल होते हैं, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं तो हम उनकी तरह कुछ करते हैं। और डिसोशिएटिव होता है, जो हमसे नीचे के लोग होते हैं, उनकी तरह हम बनना नहीं चाहते, तो हम उनकी जो कंज्यूमर बिहेवियर्स है हम उनसे भी फिर हेट करने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एनी मार्केटर शुड अडॉप्ट ड्यूरिंग द रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर परचेज डिसीजन। कि कंज्यूमर परचेज डिसीजन से उसको अगर वो पड़ेगा तो उससे मार्केटर को क्या क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए कि हमें प्रमोट और एडवर्टाइज करना चाहिए क्या चीज़, जो कि देखो
हमारी कंज्यूमर सबसे पहले क्या देखती है, अपनी प्रॉब्लम देखती है। तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसमें ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि उस प्रॉब्लम को मीट कर सके, तो वो उन चीज़ों का प्रमोट करना चाहिए, हमें प्रमोशन उन चीज़ों को दिखाना चाहिए ताकि लोग जाने कि हमारे पास ये है। क्योंकि वो सेकंड स्टेप क्या करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो वो इसका इन्फॉर्मेशन अगर जान पाएगी तो वो उसको खरीदने आएगी। ठीक है। हैव अ प्रॉम्प्ट सेल्स फोर्स विच कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर टू विद द प्रोडक्ट, कि इससे क्या कर सकते हैं, हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो चीज़ दिखा के जो उनको चाहिए। ठीक है। स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द सोल्यूशन टू द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, यही चीज़ है। स्पेसिफाई द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट की यूसेज क्या है। ठीक है। वो सारी चीज़ें बताना। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनता है हमारा अगर हम अच्छे से अपनी प्रमोशन कर पाए। ठीक है। इवन इफ द कंज्यूमर आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रोडक्ट, स्टिल द सेल फोर्स should have a feedback from specifying their reaction about the product. तो फिर भी अगर वो नहीं खरीदेगी फिर भी वो हम उससे अगर फीडबैक वगैरह लेंगे तो वो हमारी कुछ रिएक्शन तो मतलब देगी ही। ठीक है। reinforcing the benefits of product is very important. Sales for advertisement must try to restate। हाँ, तो वही चीज़ है कि हमको क्या करना है कि जो प्रॉब्लम है कस्टमर की उसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व कर सकती है हमारे प्रोडक्ट के ज़रिए, वो चीज़ बताना है हमें अपने कंज्यूमर को। वही चीज़ बताने के लिए हम प्रमोशन करें, एडवर्टाइजिंग करें। डिफरेंट प्रोडक्ट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ बाइंग प्रोसेसेस फ्रॉम अ कंज्यूमर परस्पेक्टिव। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू हेनरी एसाइल्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर क्या क्या होती है। कि देखो हमारी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर है, तो कुछ कंज्यूमर्स ये चाहते हैं कि लो रेट पे हमें अच्छी क्वालिटी मिल जाए, और कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी मिले चाहे रेट कुछ भी हो। तो वही सारी चीज़ है कि हर किसी का हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड, अगर बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी जो बाइंग बिहेवियर होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है। जो लोग देख जैसे कि जो लोग मतलब वेल इन्फॉर्म्ड परचेज़र है हमारे, वो क्या होंगे, वो डिफरेंट ब्रांड्स पे जाएंगे। ठीक है। तो उनको क्या है, वो अवेयर्ड है। ठीक है। तो उनकी जो बाइंग बिहेवियर होगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ही रैशनल है। ठीक है। हर चीज़ सोच समझ के देख दाख के फिर वो लेते हैं, तो उनका बाइंग बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और क्या है कि वो और कुछ लोग होते हैं जो कि क्वालिटीफुल चीज़ें लेते हैं, तो उनका भी बाइंग बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। वो क्वालिटी पे जाते हैं, प्राइस पे नहीं जाते। ठीक है। तो वो हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव लाइक ऑटोमोबाइल, मतलब उनको चाहिए कि चाहे एक्सपेंसिव हो पर उनको अच्छा चाहिए। ठीक है। और वो कभी कभी ऐसी जो अच्छी वाली चीज़ें होते हैं वो कभी कभी खरीदते हैं, रोज़ नहीं होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद और दूसरे हैं कि डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, कि अगर जो हमारे परचेजर्स हैं, ठीक है, वो उनको मतलब ऐसे प्रोडक्ट खरीदे जिनके ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे कि उस थोड़ी सी चीज़ों में मतलब अपना एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ है, इन ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादातर ब्रांड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक पेप्सी, कोका कोला, है ना। तो हम जब पेप्सी लेने जाते हैं पर दुकान वाला बोले कि नहीं भैया पेप्सी तो नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, कोई नहीं भैया कोका कोला दे दो, है ना, कोक दे दो। तो वो चीज़। फिर उसके बाद हाई इन्वॉल्वमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ परचेज इज एक्सपेंसिव। और कुछ परचेजर्स ऐसे होते हैं जब परचेज अगर मतलब हमें क्या चाहिए, कुछ बायर्स होते हैं जिनको लो क्वालिटी पे मतलब लो प्राइस पे चाहिए, क्वालिटी सही चाहिए। ठीक है। कुछ वैसे परचेजर्स होते हैं, और कुछ होते हैं कि लो क्वालिटी, हमें चीप चाहिए चाहे क्वालिटी कैसी भी हो। ठीक है। तो वो बहुत ही मतलब थोड़े नीचे लेवल, इनकम लेवल वाले लोग होते हैं। ठीक है। तो वो अलग अलग बाइंग बिहेवियर होता है सबका।
एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मार्केटर। तो वही चीज़ है कि कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन ऑफ मार्केटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी ट्रेट एंड एटीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू गाइड कंज्यूमर बिहेवियर। पर्सनैलिटी ट्रेट और एटीट्यूड कैसे हमारे पसंद के कंज्यूमर बिहेवियर को बताते हैं, ये भी कल मैंने बता दिया था। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, ये भी बता दिया था कि कल्चर हमारे, अभी भी बताया मैंने जैसे बीफ वाला, कि कल्चर जो हमारा कल्चर है उससे हमारा कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, वही चीज़ फिजिकल बिहेवियर वही रिपीट होगा। ठीक है। डू यू थिंक डिसीजन ऑफ बाइंग अ सोप एंड हाउसेस डिफर्स अ लॉट। तो ये सारा कुछ है नहीं उसमें कुछ, इन सब चीज़ों में। ये भी क्वेश्चन 14, 15, 16 ये सारी तुम्हारी खुद की बना के लिखने वाली चीज़ है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये कंज्यूमर बिहेवियर वाला हो गया। सिलेक्शन में हमारी 3 चीज़ें हैं, सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग। ठीक है, मैं तीनों का डिफरेंस टाइप में तीनों का एक साथ करा रही हूँ। ठीक है, अगर बीच में समझना है तो पूछ लेना। ओके, ठीक है। देखो, तो मार्केट सेगमेंटेशन हमारा क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन में ना हम मार्केट है, ठीक है, तो मार्केट में वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के डिफरेंट मार्केट्स बना लेती है। लाइक ये यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है डायग्राम। ठीक है, तो इसमें उसने क्या लिया, एक प्रोडक्ट लाइन है, 2 प्रोडक्ट लाइन है, 3 प्रोडक्ट लाइन है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट मार्केट्स को डिवाइड कर लिया। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स क्या होते हैं, हर एक कस्टमर की डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट वांट्स होते हैं, है ना। तो हेट्रोजीनियस मार्केट में, हेट्रोजीनियस में हमारे सारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स मिले हुए हैं। उस हेट्रोजीनियस मार्केट को क्या किया हमने, डिवाइड किया किसमें, होमोजीनियस ग्रुप्स में। और वो होमोजीनियस ग्रुप्स में क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, सेम नीड, सेम वांट, सेम डिज़ायर, सेम डिमांड्स वाली जो कस्टमर है, सेम प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली जो कस्टमर है, उनको एक ग्रुप में रखा। और ऐसे ही सारे अलग अलग वाले ग्रुप्स का, कस्टमर्स का ग्रुप बना लिया। तो वो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन होता है। और ये किस बेसिस पे करते हैं हम, कि कौन से मार्केट से हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि देखो, द मैन्युफैक्चरर इज इन बेटर पोजीशन टू फाइंड आउट कंपेयर मार्केटिंग पोटेंशियल। इससे क्या कर पाएगा वो, डिवाइड करने से वो मार्केट में, उस मार्केट में वो क्या, उसका कौन सी कस्टमर पे ज़्यादा पोटेंशियल है, कहाँ कौन सी मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, वो उससे पता कर पाएगा। फिर उस मार्केट में मतलब फिर उसके बाद उसने जान लिया कि कौन सी मार्केट में उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और वो किस बेसिस पे जानेगा कि उस वाले मार्केट की नीड्स, कौन से मार्केट की नीड वो सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब केपेबल है वो करने पे। ठीक है, कौन सी मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को वो सेटिस्फाई करने के उस पर केपेबल है। तो अपनी उसके लिए वो क्या देखेगा, उसके पास क्या रिसोर्सेज है ना, वो सारी चीज़ें देख के वो देखेगा कि मुझे कौन से मार्केट, वो फिर उस मार्केट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उस पर से फिर सिलेक्ट करेगा। और वो सिलेक्ट करना क्या होता है, टारगेट करना होता है कि मैंने डिवाइड कर लिए, उसमें देख लिया कि कौन सी मार्केट पे ज़्यादा प्रॉफिट है, किस पे मेरी एबिलिटी पड़ेगी, मतलब किस पे मैं एबल हूँ करने को। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, एक मार्केट या कुछ मार्केट मिला के उसने सिलेक्ट कर लिया। और फिर उस सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, उस कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से पढ़ेगा। और वही चीज़ करना, सिलेक्ट करना और उसके ऊपर रिसर्च करना, उस ग्रुप के ऊपर रिसर्च करना होता है हमारा टारगेटिंग, कि हम उस ग्रुप को अब टारगेट कर रहे हैं, हम उस ग्रुप को एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट के ज़रिए उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, अपने रिप्रेजेंट कर सके अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से। तो वो हमारा टारगेटिंग होता है। ठीक है, हो गया, सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पोजीशनिंग। अब हमारा प्रोडक्ट बन गया है, हमने टारगेट कर लिया। अब
या तो प्रोडक्ट बन गया है या फिर हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो दो टाइप में हम पोजीशनिंग करते हैं, या प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद पोजीशनिंग करते हैं, या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उससे पहले भी हम पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग करना क्या होता है कि हमारी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना कि हाँ अब तुम्हारी ये नीड्स एंड वांट्स थी, उसके हिसाब से हम ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कब कर सकता है, वो प्रोडक्ट बनाने से पहले कर सकता है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, ये कंपनी ये प्रोडक्ट इसका ये बेनिफिट है, ये ऐसे ऐसे लॉन्च करेगी, इतने टाइम में आपके मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट उसका लॉन्च हो चुका है, उसके बाद वो प्रमोशन कर रही है उसकी कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑफर से बहुत सारी प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती है। तो वो क्या करना, इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करना, ये बात होती है हमारी पोजीशनिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये एक पॉइंट था कि हमने डेफिनेशन, अगर पॉइंट में आया डिफरेंस आया तो पॉइंट वाइज बता रही हूँ मैं। एक पॉइंट हो गया कि डेफिनेशन हमने बता दी क्या क्या की डेफिनेशन होती है। फिर दूसरा पॉइंट अगर वो बहुत अच्छे से ये चीज़ पूरी करे, अगर वो मार्केट सेगमेंटेशन, पहले मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं। अगर कोई सेलर मार्केट सेगमेंटेशन बहुत अच्छे से कर पाएगा तो वो उसका क्या होगा, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा कि उसके अपने खुद के अपने जो बिजनेस के रिसोर्सेज है उसको वो वेल यूटिलाइज कर पाएगा और एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है ना, उसके ज़रिए फिर वो प्रॉफिटेबल मैनर में काम कर पाएगा, ये उसको बेनिफिट मिलेगा अगर वो सक्सेस कर लेता है मार्केट सेगमेंटेशन में। ठीक है, फिर टारगेटिंग में अगर वो बहुत अच्छे से टारगेटिंग कर ले तो क्या होगा कि बहुत अच्छे से अगर वो टारगेटिंग कर लेगा तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा और उसके हिसाब से उसको वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में बहुत सक्षम रहेगा। यही चीज़ है ना हमारी टारगेटिंग, है ना। तो फिर क्या होगा कि उसकी जो ब्रांड का नाम है, उसके प्रोडक्ट का जो नाम है कस्टमर में, उसका ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा तो कस्टमर क्या करेगी, उसके ब्रांड को, उसके प्रोडक्ट को बहुत ही ब्रांड बना देगी, उसके प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देगी, उसका नाम बना देगी। ब्रांड हमारा कैसे बनता है कि जब उसका ट्रस्टेड कस्टमर्स बन जाए हमारे मार्केट में, तब जाके वो ब्रांड बनता है। ठीक है, वो फिर उसके बाद हमारी अगर वो पोजीशनिंग बहुत अच्छे से कर रही है तो क्या होगा कि पोजीशनिंग करना क्या, कस्टमर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, है ना। अब अगर वो बहुत अच्छे से अपनी कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा, फेवरेबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, ये नहीं कि उस इन्फॉर्मेशन का वो मतलब गलत ही निकाल ले हमारी कंज्यूमर। ठीक है, फेवरेबल अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा हमारी कंज्यूमर तक तो क्या होगी, जो कंज्यूमर होगी हमारी पोटेंशियल कस्टमर होगी, वो अट्रैक्ट होगी, जिसको हमने जो कस्टमर हमने टारगेट किए थे वो अट्रैक्ट होगी हमसे और वो सेल मतलब प्रोडक्ट बाय करने आएगी, तो उस सेलर की क्या बनेगी, सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, हाँ आया समझ। फिर उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन तो पढ़ लिया क्या होता है, अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारा होता है हमारे क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में कोई चेंजेस लाना, हमारे मार्केट के तहत, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे चेंजेस लाना, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाना, इम्प्रूवमेंट करना, वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, अपने पहले हम मार्केट को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है पहले से, फिर उसके बाद हम मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो चेंजेस आ रही है उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आया। ये वाला एक बार दोबारा बताइए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला। देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल
ये जो आईटी कंपनीज़ की ले ले, ठीक है। कोई मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, हमारी मोबाइल फ़ोन है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं ना, मॉडल्स, न्यू मॉडल्स आते रहते हैं। वो हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि हमारा प्रोडक्ट पहले से ही है। कि सैमसंग का एक फ़ोन है, ठीक है, सैमसंग का फ़ोन वो पहले से ही है, पर उसमें कुछ वो इम्प्रूवमेंट करती रहती है और उसके बाद वो न्यू प्रोडक्ट लाती रहती है ना। तो वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। हमारे प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हमारा डिफरेंट हो रहा है ताकि हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। चेंज इन कस्टमर एंड चेंज इन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर हम सेटिस्फाई कर सके, हमें अपने कस्टमर की फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके। तो ये हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। वो क्या कर रहा है उसमें कि पहले प्रोडक्ट है, उसके ऊपर फिर वो STP लगा रहा है, सेगमेंटेशन, टारगेट, पोजीशनिंग वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट बनने के बाद में लगा रहा है, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन हमारा था कि हमारा प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है, पहले ही हम उसकी पूरी रिसर्च कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, फिर उसकी पोजीशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है और सेगमेंटेशन के टाइप्स है। एक डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग सेगमेंटेशन है और एक कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, ठीक है। डिफरेंट और एक एग्रीगेट मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। 3 टाइप्स है हमारे मार्केटिंग सेगमेंटेशन के। कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग सेगमेंट्स होता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होती है, ठीक है। और उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट लाइन ले ली, ठीक है, एक प्रोडक्ट लाइन ले ली, फिर उसमें ही वो हर मार्केट मतलब डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। वो हमारी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग सेगमेंट है। या तो वो कुछ प्रोडक्ट के कुछ मार्केट्स ले ले या फिर वो एक प्रोडक्ट का ही सारा मार्केट ले ले, तो वो हमारा डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग प्रोडक्ट है। फिर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग प्रोडक्ट होता है कि वो किसी एक प्रोडक्ट लाइन पे किसी एक मार्केट पे जाए, वो हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में हमारा एक होता है कस्टमाइज कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और एक हमारा होता है नीशे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कस्टमाइज मार्केटिंग हमारी जैसे हमारे हो गए ये टेलरिंग शॉप्स हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर एक पर्सन का अलग पर्सन के हिसाब से वो कपड़े बनाता है ना, कपड़े सिलता है, तो वो हमारी कस्टमाइज कंसंट्रेटेड मार्केटिंग हो गई। फिर नीशे कंसंट्रेटेड मार्केटिंग है कि किसी मतलब थोड़े से, वो तो कस्टमाइज तो था एक पर्सन पे, पर मतलब 2 या उससे थोड़े से ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब फ्यू ग्रुप जो है वो छोटा ही है, पर पूरी उस ग्रुप में पूरे कस्टमर हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उस ग्रुप में भी एक छोटे से हिस्से का हम सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो चीज़ है नीशे मार्केटिंग। एक मतलब नैरो टर्म है पर एकदम छोटा भी नहीं है, वो चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा टाइप होता है एग्रीगेट मार्केटिंग सेगमेंटेशन। उसमें होता है हमारा होल मार्केट, कि एक प्रोडक्ट है हमारे, एक वो सेम ही प्रोडक्ट है, वो पूरे मार्केट के लिए है। लाइक एग्जांपल दूं मैं तो एग्जांपल लाइक हमारे बेडशीट्स हो गए, ठीक है, और यूटेंसिल्स हो गए, तो वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट है पूरे होल मार्केट के लिए, वो हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। आया? हाँ, तो वैसे इसकी वीडियो बना रही है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग कर रही है? हाँ, हाँ, तो मुझे सेंड कर दो, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो नहीं देखी ना, इसकी अभी वाली। हाँ, ठीक है, मैं कर दूँगी। ठीक है।